गाइस हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है आपका वो है हैंड एक्सा। हैंड एक्सा क्या होते हैं? हैंड एक्सा एक क्या है आपका कटिंग औजार है। कटिंग में क्या करते हैं, जॉब बनाते हैं, जॉब काटते हैं। उसके पहले क्या करते हैं, जॉब को काटा जाता है। तो जॉब क्या किससे काटते हैं हम? हैंड एक्सा से काटा जाता है। उसके बाद उसको पावर सा से काटते हैं। पावर सा में वो जॉब काटे जाते हैं जो काफ़ी मोटाई में होते हैं, थिकनेस ज़्यादा होती है उनकी, उनको हम काटा जाता है। वरना प्रैक्टिकल वर्क के लिए जो मैकेनिकल लाइन है आपका, टर्नर है, फिटर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, ये सब ट्रेड्स के लिए हम यूज करते हैं हैंड एक्सा। हैंड में आपका एक फ्रेम लगा होता है, फ्रेम के साथ साथ इसमें एक ब्लेड लगा होता है और ब्लेड के माध्यम से जो वो काटा जाता है। तो ये जो आपके हैंड एक्सा होते हैं, ये हैंड एक्सा जो है कई टाइप के होते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि इस हैंड एक्सा के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये हैंड एक्सा आप देख रहे हैं, इसमें इधर साइड में ये हैंडल लगा होता है ताकि हम इसको आसानी से पकड़ सकें। और इसमें ये टाइप इसका एक फ्रेम होता है, ठीक है। कुछ में सी टाइप के फ्रेम होते हैं, कुछ में थोड़ा और ज़्यादा ये अंदर को मुड़े होते हैं, ठीक है। इसके साइड में ये यहाँ पे एक नोब होती है, ये यहाँ पे एक ब्लॉक होता है इसका, यहाँ पे जैसे कि ये एक खाली पाइप होता है अंदर साइड में। इसमें एक नट लगता है। इसमें ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप मक्खी जैसा दिख रहा है आपको। ये क्या है कि ये फ्लाई नट जैसे बोलते हैं, फ्लाई नट, या इसको जो है आप भाषा में बोलते हैं बिंग नट। बिंग नट को ही फ्लाई नट बोला जाता है क्योंकि मक्खी जैसा इसमें लगा हुआ है। फ्लाई माने मक्खी होता है, तो ये मक्खी वाला नट लगा हुआ तो फ्लाई नट बोला जाता है। इसका फायदा क्या है, यह वर्क करने में, इसको पकड़ने में होल्डिंग जो है इसकी ठीक है। देखिए यहाँ से पकड़ेंगे आसानी से, इसको आसानी से हम ढीला या टाइट कर सकते हैं। जबकि सामान्य रूप से जो हमारा नट होता है गोल होता है, उसको हम केवल चाबी के माध्यम से ही कसना पड़ेगा। तो उसमें डबल काम है, चाबी लो फिर हैंड से घुमाओ। बट इसमें क्या सीधे सीधे हैंड से ही हम इसको लूज या टाइट आसानी से कर सकते हैं। और वर्क करते समय इसका जो खासियत होती है इसकी क्या है, इसको कभी लूज नहीं रखते हैं। इसमें जो है इसमें लूजपन नहीं होना चाहिए। और इसे इस तरह इतना टाइट करते हैं ब्लेड को जब हम काम करते हैं, तो इसमें टर्न की आवाज़ आनी चाहिए यहाँ पे। ऐसा जो है एक कटिंग टूल होता है, इसके द्वारा पाइप, सीट और अलग अलग आकार की धातुएं काटी जाती हैं। अलग अलग आकार की धातु प्लास्टिक भी हो सकता है, आपका माइल्ड स्टील भी हो सकता है, आपका कॉपर भी हो सकता है, आपका पीतल भी हो सकता है। इस प्रकार कोई भी धातु हम किससे हेक्सा से काट सकते हैं। ब्लेड के अंदर जिगजैग मोशन वाले दांते कटे होते हैं। इसके बाद से अलग से बाद में बात करेंगे। काटने क्रिया को क्या करते हैं, हेक्साइंग कहते हैं। आप जानते हैं जो भी जिस टूल से हम वर्क करते हैं, उस टूल से वर्क करने के बाद उससे जो काम होता है उसकी जो है वो परिभाषा बन जाती है। हेक्सा से काम करते हैं तो वो जो क्रिया हो रही है उससे बोलेंगे हेक्साइंग, ठीक है। तो इसका जान लेते हैं मटेरियल क्या होता है। हेक्सा फ्रेम क्या है, माइल्ड स्टील की पत्ती व कंडक्ट पाइप से बनाई जाती है। कंडक्ट पाइप क्या होते हैं, ऐसे पाइप जो आसानी से मुड़ जाते हैं और काफ़ी मजबूत भी होते हैं, ये कंडक्ट पाइप होते हैं। और सी टाइप की इसमें क्या है, एक जो है पत्ती होती है, पत्ती से मोड़ के बनाए जाते हैं। अभी आपको दिखा देते हैं इसकी शक्ल कैसी होती है। अंग्रेजी के सी टाइप की होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके फ्रेम की। फ्रेम क्या होता है, हेक्सा फ्रेम को दोनों तरफ से समकोण पर मोड़ा जाता है। इसके एक तरफ हैंडल और दूसरी तरफ स्लाइडिंग लगा होता है। दूसरा क्या है, इसमें स्लाइडिंग लगा होता है। और स्लाइडिंग स्क्रू को कसने के लिए क्या है, बिंग नट लगा होता है। इसमें ब्लेड टाइप होता है, ये क्या है, ब्लेड टाइप का होता है। अभी इसमें बात आई क्या नाम है, स्लाइडिंग स्क्रू की। इसमें देखिए ये स्क्रू है, इसके अंदर लगा हुआ है, ये स्लाइडिंग आगे पीछे इसको कर सकते हैं। देखिए लगा हुआ है, ये हम इसको लूज करेंगे इस टाइप से, ठीक है। देखिए ये हिल रहा है, ये तो ये आगे पीछे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग स्क्रू, जो आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। और आवश्यकता के अनुसार इसको हम टाइट कर लेते हैं, ठीक है। इससे यहाँ से ब्लेड क्या है, टाइट आसानी से हो जाता है। इसमें एक चीज़ आई है, दोनों तरफ से समकोण पर मोड़ा जाता है। समकोण आप देख रहे हैं इसको, या तो हम सी टाइप बना लें या इसको एक समान एंगल पर, ये इसके पैरेलल हो जाता है। समकोण पे हो गया, इसका कोना ये समकोण हो गया, ये कोना इसके समकोण हो गया, ठीक है। तो समकोण पे इसको मोड़ लेते हैं। अगला आता है इसमें, ये सब होने के बाद में क्या है कि जो फ्रेम होते हैं वो फ्रेम जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सॉलिड हेक्सा फ्रेम, नंबर 2 पे है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, और तीसरे पे है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कौन सा है, ये पहले नंबर पे ये सॉलिड हेक्सा फ्रेम है। इसमें सीधे सीधे सी टाइप की एकदम ये पत्ती मोड़ के बनाई हुई है, ठीक है। और इसमें जो है पूरा कहीं भी कोई इसमें जोड़ नहीं है, ये कंटिन्यू एक पत्ती को मोड़ करके बनाया गया है, ठीक है। और ये पूरे माइल्ड स्टील के बने होते हैं, क्योंकि इसमें हार्ड एंड टेम्पर्ड करने का कोई इसमें काम नहीं है। ये तो इसको हार्ड किया जाता है, इसी का मेन वर्क होता है। और इसमें आपका बिंग नट लगा हुआ है। वर्क क्या है इसका, वर्क ये भी कटिंग करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद इसमें आता है सॉलिड के बाद आता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। इसमें क्या है, ये हमने बताया आपको, ये क्या ना फिक्स वाला है। फिक्स में क्या फायदा है कि जो ब्लेड हमारा इस ब्लेड के लिए, कुछ ब्लेड क्या होते हैं 12 इंची लंबाई के होते हैं, कुछ 10 इंची लंबाई के होते हैं, कुछ ब्लेड 14 इंची लंबाई वाले होते हैं। तो उनके लिए क्या यूज करते हैं हम, जो बड़े छोटे अगर हमें करना होगा तो उसके लिए हम एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अभी यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक तरह से ये एडजस्टेबल है। यहाँ से मैं इसको लूज करता हूँ,
तो आप देखेंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये निकाल दिया मैंने इसको। अब ये देखिए आगे पीछे इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये नॉब लगी है इसमें और पेच लगा हुआ है, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ले आएंगे तो छोटा हो गया। अब छोटे में क्या नाम है, ये ब्लेड, हमारा जो ब्लेड है, ये ब्लेड यहाँ पे नॉब में नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो छोटा हो गया यहाँ पे, ठीक। और इसको हमें यहाँ पे ले आएंगे तो ये पूरा आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी लगभग ब्लेड आपकी लंबाई इसकी 12 इंच की है, तो ये आसानी से इसमें हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम के बाद आता है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। इसी से रिलेटेड आपके जो हेक्सा फ्रेम है, ये हेक्सा फ्रेम है, ठीक हो। आम भाषा में ये भी हेक्सा फ्रेम का वर्ग वही है जैसे कि एडजस्टेबल का होता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, इनको पिस्टल टाइप बोलते हैं। पिस्टल मतलब बंदूक होती है उस टाइप का है, तो ये इसको बोलते हैं पिस्टल। देखो इस तरह से पकड़ेंगे लाइक दिस, तो ये हो गया आपका पिस्टल टाइप। इसकी विशेषता क्या है, इसमें भी जैसे एडजस्टेबल करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसे भी एडजस्ट किया जाता है। इसको यहाँ से ढील लूज कर लेंगे और इसमें देखो ये पिन लगी हुई है यहाँ पे ये, ठीक है। इस पिन को निकालेंगे और पाइप को आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें होल हो रहा है, यहाँ पे इस होल में इसको फंसा दिया जाता है। इस प्रकार से इसको भी हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये भी आपने देखा और ये आपने देखा, ये दोनों जो है एक ही कैटेगरी के हैं। इसके बाद में तीसरा आया है इसमें डीप कटिंग वाला, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। इसका मुख्य काम क्या होता है डीप कटिंग का? डीप कटिंग का वहाँ यूज होता है, होते ये सामान्य हेक्सा फ्रेम वाले जैसे ही है। इसमें एक क्या चीज़ होती है, इसमें जो फ्रेम देख रहे हैं इसकी आप देख रहे हैं यहाँ तक ये लंबाई है, इसकी चौड़ाई मान लें तो ये जो है काफ़ी नीचे को सी फ्रेम इसका लंबा होता है। इससे फ़ायदा क्या है कि कोई बड़े डाई की जॉब है, ठीक। मान लीजिए इससे हम कटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये केवल इतने यहाँ तक की जो भी काट सकता है, ठीक है, नहीं तो इसमें जो है टकराना शुरू कर देगा। अब जब इसका फ्रेम बड़ा होगा, जैसे कि चित्र बता दूं आपको, जैसे मैं इस टाइप से बनाऊंगा, आपके ये सॉलिड फ्रेम है तो मैं इसको इस टाइप से बना दे रहा हूँ। अब बताइए ये आपका सी फ्रेम मैंने बनाया तो इसमें यहाँ बीच में काफ़ी ये स्पेस हो गया। कोई बड़े साइज का पाइप काटना है, बड़े साइज की मेटल काटनी है तो क्या है, आसानी से इसमें इसको स्पेस मिल जाएगा और आपका हेक्सा फ्रेम आसानी से चलता रहेगा। इसलिए डीप वाले की इसकी आवश्यकता पड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जान लिया कि जो आपके हेक्सा फ्रेम है वो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। सॉलिड जो है सीधे सीधे पत्ती से काट करके बनाया जाता है, उसको एक समकोण में मोड़ लेते हैं। और एडजस्टेबल वाले में क्या होता है, एक पत्ती लगी होती है, उस पत्ती में स्लॉट खांचे कटे होते हैं, हम पिन द्वारा उसको बिग नट को लूज करके उसको हम आगे पीछे शिफ्ट कर लेते हैं। इसमें हम क्या, इसका फ़ायदा क्या है, इसमें हम छोटे बड़े जो हमारे पास ब्लेड होते हैं उनको एडजस्ट करके इसमें लगा सकते हैं। और बाकी आप सी वाला देख रहे हैं, इसमें इसकी गहराई की वजह से इसको हम रखते हैं ताकि हम काफ़ी गहराई वाले, जैसे कि मान लो 6 इंची का कोई पाइप है, प्लास्टिक पाइप है, तो कैसे काटेंगे आप, सामान्य वाला तो यहाँ पे अड़ जाएगा, फंस जाएगा। और इसमें स्पेस ज़्यादा है तो 6 इंची वाला पाइप, 10 इंची वाला पाइप, उसको आसानी से आप नीचे तक काट के ले जाओगे। इसलिए डीप वाले कटिंग जो आपके हेक्सा फ्रेम है इनको हम इस्तेमाल में करते हैं। आता है हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम ऐसे ही वर्क नहीं करता है, हेक्सा फ्रेम के साथ साथ उसमें एक ब्लेड लगा होता है, वो ब्लेड भी हमारा वर्क करता है। ब्लेड का ही मुख्य काम होता है। अब जान लेते हैं कि ब्लेड किस टाइप का बना होता है, ये हार्ड होता है कि नहीं होता है, इसकी लंबाई कहाँ से ली जाती है, इसके अंदर दांतों की सेटिंग किस प्रकार की होती है, दांतें किस प्रकार से टेढ़े मेढ़े होते हैं इसमें, और किस प्रकार से कटिंग होती है। कटिंग करते समय आप देखा होगा मेटल से बुरादा निकलता है, वो किस कारण से निकलता है। और ब्लेड दांते, जो ब्लेड के दांते होते हैं वो किसी में मोटे होते हैं, किसी में उससे पतले होते हैं और किसी में और भी उससे बारीक होते हैं। तीनों स्थितियों में क्या होता है, अलग इसकी पोजीशन होती है। पहला है आपका हेक्सा ब्लेड की सेटिंग करनी है। हेक्सा ब्लेड के बारे में पूरा हम डिटेल बताएंगे, हेक्सा ब्लेड क्या होता है, उसके बाद इसका स्पेसिफिकेशन बताएंगे। स्पेसिफिकेशन मतलब हमको कैसा ब्लेड खरीदना है कि ब्लेड में क्या क्या स्थिति होनी चाहिए। आते हैं हेक्सा ब्लेड पर। हेक्सा ब्लेड साधारणतः हाई कार्बन स्टील का बना होता है, टंगस्टन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। और क्या होते हैं, हार्ड एवं टेम्पर्ड होते हैं। इनमें क्या विशेषता होती है, हार्ड एंड टेम्पर्ड होते हैं पूरे, ठीक है। और लोचपन भी होता है, आप देख रहे हैं ये हार्ड एंड टेम्पर्ड है, ठीक है। और आप ध्यान दें पूरा ब्लेड हार्ड नहीं होता है, इसमें क्या होता है ब्लेड के अंदर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हार्ड होता है। और ब्लेड में आप देख रहे हैं ये खाने, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं हम हेक्सा फ्रेम के यहाँ पे पिन लगाते हैं, उसके बीच में हेक्सा फ्रेम पिन लग जाता है, लगता है ये तो पूरा हार्ड किया जाता है। बट बीच वाला जो हिस्सा है इसको हार्ड नहीं किया जाता, सॉफ्ट रखते हैं। क्यों, जब हम क्या करते हैं फ्लैंग, आपका जो बिग नट होता है उससे हम इसको टाइट करते रहते हैं, टाइट करते रहते हैं तो इसमें टेंशन होती है, खिंचाव होता है। तो क्या है, अगर ये हार्ड होगा तो खिंचाव की वजह से ब्लेड के जो टॉप पॉइंट है ये टूट सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखा जाता है। सॉफ्ट मेटल जो होता है एकदम से वो क्या होगा, क्रैक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, बल्कि वो थोड़ा सा उसको बियर कर लेगा और इसको इसमें टेंसिटी पूरी बनी रहेगी। इसलिए इसको हार्ड हम नहीं करते कोई, ठीक है। और ब्लेड की जो लंबाई है ध्यान दें, ब्लेड की लंबाई ये आप उसके कॉर्नर देख रहे हैं,
यहाँ से नहीं लेते हैं, बल्कि कहाँ से लेते हैं, जहाँ पे हम पिन लगाते हैं, जहाँ ब्लेड फंसाते हैं, इसके होल के सेंटर के बीच की दूरी से हम ब्लेड की लंबाई को लिया जाता है। जैसे ब्लेड है आपका 10 इंची का या 12 इंची का है, वो उसी हिसाब से इसकी लंबाई यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक ली जाती है। लगभग कितने का है, लगभग हमारे 12 इंची का ब्लेड है। ठीक है, ये 12 इंच के भी आते हैं, 10 इंच वाले भी आते हैं और 14 इंच के भी आते हैं। ठीक, वो अलग वर्क के लिए लिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, इसी ब्लेड के अंदर क्या होता है, सेटिंग करनी पड़ती है हमको। क्या करनी पड़ती है, सेटिंग। ब्लेड के दांतों की सेटिंग किस प्रकार की होती है, अगर सेटिंग ना ब्लेड में हो तो ये कटिंग करेगा ही नहीं, सीधे सीधे है कटिंग नहीं करेगा, ये सीधे बैठेगा एकदम से, काटता जाए धीरे धीरे धार को काटेगा, बट सेटिंग से नहीं, यह सेटिंग से सही होगा। पहला इसमें आता है ब्लेड दांतों की सेटिंग। ब्लेड की लिखा है कुछ दांते दाईं ओर, कुछ दांते बाईं ओर मुड़े होते हैं। इस मुड़ने की विधि को ही दांतों की क्या करते हैं, सेटिंग कहते हैं। ध्यान दें, कुछ दांते दाएं मुड़े हुए हैं, कुछ दांते उसमें बाएं मुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ में जिगजैग मोशन में होते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि ब्लेड अपनी मोटाई से, अपनी ब्लेड की जो मोटाई होती है उसका जो एरिया होता है वो उसके पॉइंट से ज़्यादा होता है। मान लीजिए ब्लेड की मोटाई 0.5 है, ये 0.5 है, तो क्या होगा, जो ब्लेड में जिगजैग मोशन दे रखा है, ये दांते दाएं या बाएं हो रखे हैं, तो क्या होगा, जो इसकी हम मोटाई ना पाएंगे तो वो इसके 0.5 से क्या है, ज़्यादा होगी, यानी 0.6 mm होगी। क्यों, जब ये ब्लेड चलेगा तो अपनी मोटाई से अधिक स्पेस बनाएगा, तभी तो ये काट पाएगा, तभी तो उसमें रन करेगा, तभी तो उसमें फ्री रहेगा, अंदर फ्री नहीं रह सकता। इसलिए इसमें क्या है, जिगजैग मोशन रखी जाती है, ताकि आपके वर्क करते समय आराम से ऊपर नीचे इसको हम निकाल सकें। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें, अभी जो अभी देखा आपने, ब्लेड की जो सेटिंग है वो क्या है आपकी 3 टाइप से होती है, स्टैंडर्ड या रेगुलर, अल्टरनेटिव, सेटिंग में क्या होता है, इस प्रकार की सेटिंग में एक दांता जो है दाएं, एक दांता बाएं साइड में मुड़ा होता है, और प्रत्येक 5वां दांता जो है वो क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, सीधा क्यों होता है बताता हूँ आपको मैं। यह सेटिंग कोर्स पिच ब्लेड में होती है। अब कहने का मतलब दांता इसमें सीधा होता है, एक दांता दाएं, एक दांता बाएं, और अगला जो 5वां दांता होता है क्या होता है, वो सीधा होता है। क्यों होता है, जब हम कटिंग करते हैं, कटिंग करते समय जो उसमें डस्ट होती है, जो कचरा होता है वो निकलेगा कहाँ से, जो सीधा वाला एरिया सीधा होगा तो वहीं से वो डस्ट उसको बाहर थ्रो करता रहता है, बाहर निकलती रहती है। ठीक है, इसके बाद में ये आ गया आपका सेकंड नंबर पे, डबल अल्टरनेट सेटिंग। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की सेटिंग में एक साथ 2 दांते क्या होते हैं, इसमें दिया है दाएं तथा बाएं को मोड़ देते हैं, अगला दांता सीधा होता है। ऐसी सेटिंग मीडियम पिच ब्लेड में पाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, 2 दांते क्या होते हैं एक साथ, इसके 2 दांते दाएं और 2 दांते बाएं, उसी टाइप से जो फर्स्ट वाले पोजीशन में आया, 2 दांते इधर 2 दांते इधर। तो इसमें क्या है, ये दाएं बाएं होने से क्या होता है कि उसमें स्पेस जो है उसकी मोटाई से अधिक बन जाता है, और हम कटिंग करते समय उसमें डस्ट होती है, वो जो कचरा होता है वो निकलता रहता है। ठीक है, तीसरी होती है इसमें जिगजैग सेटिंग। ध्यान दें, इसे जिगजैग को मतलब बोलते हैं वेब सेटिंग। वेब मीन्स होता है तरंग टाइप की। ठीक है, इसमें भी तरंग टाइप की होती है, ऐसे ऐसे दांते होते हैं, और उसको जब हम चीज़ को मिलाएंगे तो वेब्स बन जाएगी, तरंग बन जाएगी। वेब सेटिंग कहते हैं। इसके कुछ दांते दाएं, कुछ दांते बाएं झुके होते हैं। ऐसी सेटिंग फाइन और बहुत फाइन पिच ब्लेड में पाई जाती है, क्योंकि ये जो ब्लेड होते हैं, ये ब्लेड में दांते जो है बहुत बारीक, बहुत बड़े बड़े पतले मोटे, इस टाइप के इसमें ब्लेड में दांते बने होते हैं। जो कि हैंडेक्सा वाले ब्लेड के दांते अलग होते हैं, और इसमें पावर सा होता है, पावर सा ब्लेड होता है, उसके दांते अलग होते हैं, उनकी पिच भी अलग होती है। क्या होती है पिच बताते हैं आपको अभी। तो इस प्रकार से आप जान लें कि इसमें 3 प्रकार की सेटिंग होती है। ठीक है, पहली अल्टरनेट स्टैंडर्ड रेगुलर होती है, दूसरी डबल अल्टरनेटिव होती है, और तीसरी जिगजैग वाली होती है। ठीक है, वर्क के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आता है, तीनों ऑप्शन होने के बाद क्या हो गया, फिर आता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि स्पेसिफिकेशन बाजार मार्केट से हम अपना सामान लेके आते हैं, हमें जैसे काम करना होता है तो हम बताते हैं हमें इतनी लंबाई का ब्लेड चाहिए, इसमें इस तरह की कोर्स पिच होनी चाहिए, दांते जो है मोटे होने चाहिए या बारीक होनी चाहिए, ब्लेड छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए। इस चीज़ को बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। या जैसे कि हम कोई अपना कपड़ा लेने जाते हैं बाजार से, तो वो स्पेसिफिकेशन देते हैं हम। ठीक है, उसकी बाएं हाफ साइड और इतनी लंबाई होनी चाहिए, पैंट की लंबाई इतनी होनी चाहिए, हमारा कमर साइज इतना होना चाहिए। तो वो क्या होता है, स्पेसिफिकेशन होता है। स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें कुछ वस्तु मिलती है और उसका हम सही से उपयोग कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा उपयोग में आएगा, तो इसकी हमें क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। हम कैसा ब्लेड चाहिए, कोर्स मीडियम, कोर्स वाली पिच का होना चाहिए या मीडियम पिच का होना चाहिए, ठीक है, या फाइन पिच का होना चाहिए। ये वर्क के अकॉर्डिंग है अपने अपनी। तो बात करते हैं इससे पहले लंबाई के अनुसार ब्लेड 200 mm से 250 mm और 300 mm तक के होते हैं। ठीक है, ये 200 mm, 250 mm, 300 mm तक के होते हैं, mm लंबाई मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में है इसमें इसकी चौड़ाई। ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती है, 13 mm से 16 mm तक हो सकती है। ठीक है, 16 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर लगभग। ये जो आप देख रहे हैं इधर वाला इसका चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई होगी। ये 200 से लेकर 300 mm तक की लंबाई के होते हैं, चौड़ाई इस टाइप की इसमें होती है।
अगला है चौड़ाई का तो मोटाई। ब्लेड की जो मोटाई है 0.63 mm से लेकर के 8 mm यानी 0.8 mm तक होती है। मोटाई यानी कि इसकी थिकनेस भी कितनी होती है 0.6 mm या 6 से लेके 8 mm तक होती है। ठीक है, 0.8 mm, पॉइंट यानी 1 mm से भी बहुत कम। और जिगजैग मोशन की वजह से इसकी अल्टरनेटिव या ये दांते दाएं में मुड़े होते हैं, उससे क्या है इसकी जो है एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिससे ब्लेड चलता रहता है। उसके बाद है आपका नंबर 4 पे है इसकी पिच। दांतों की पिच सेंटीमीटर में दांतों की जो संख्या होती है उसके अनुसार रखी जाती है। ब्लेड के अकॉर्डिंग इसमें 4 प्रकार की पिचें होती है। पिच मतलब होता है एक दांते से दूसरे दांतों के बीच की जो दूरी होती है वो पिच कहलाती है। जैसे क्रिकेट में होता है पिच, यहाँ पे स्टंप होते हैं, वहाँ पे एक स्टंप लगा होता है, बीच की डिस्टेंस होती है वो पिच कहलाती है, जिसपे हम वो आकर के बॉलिंग करता है। ठीक है, ऐसी इसमें पिच होती है। एक दांत से दूसरे दांत की जो बीच की दूरी होती है पिच कहलाती है। ठीक है, पिच कैसे होती है, अब दो जब पिच की जो दूरी होगी तो जो दूरी हमारे पास में होगी तो वो बहुत बारीक ब्लेड होगा, थोड़ा उससे खुला होगा तो मोटा होगा, उससे और दूर होंगे दांते तो और भी वो मोटाई वाला होगा। पहला है कोर्स पिच ब्लेड। 5 से 6 दांते प्रति सेंटीमीटर पिच इनकी 1.8 mm तक होती है, यानी कि इस दांते में जो है 1 सेंटीमीटर में जो लंबाई होगी 5 से 6 दांते होंगे मोनली। ठीक है, जैसे बड़े ब्लेड होते हैं पावर शॉप वगैरह के होते हैं उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होती है। अगला है मीडियम पिच वाले ब्लेड। इसमें 8 से 10 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं और पिच जो है 1.4 mm से लेके 1 mm तक की होती है। ठीक है, जैसे कि ये दांतों की जो दूरी है, दांतों में जो दूरी डिस्टेंस होती है, एक दांता दो दांते के बीच की दूरी होती है, ये आपकी पिच कहलाती है। इसी में जो है अलग टाइप की होती है, कोर्स की इतनी दूरी, मीडियम की इतनी दूरी और पिच की इतनी दूरी। ठीक है, कोर्स वाली कोर्स, मीडियम और फाइन। ठीक है, स्पेस कम होता जाएगा और दांतों की संख्या बढ़ती जाती है इसमें। तो फाइन वाला पिच ब्लेड हो गया 12 दांते प्रति सेंटीमीटर, दांतों की संख्या बढ़ जाती है, दूरी वही रहती है, दांतों संख्या बढ़ने से दांते पास हो जाते हैं। ठीक है, एज के अनुसार जो है आपके ब्लेड दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका सिंगल एज ब्लेड, दूसरा होता है डबल एज ब्लेड। इससे क्या समझ रहे हैं आप, यहाँ ब्लेड देख रहे हैं इसमें एज किनारा वन साइड है, दांते कटे हैं इसमें, और एक ब्लेड होता है कि उसमें इधर भी दांते होते हैं, इधर भी होते हैं और इधर वाले भी होते हैं, वो डबल एज में होते हैं। जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख रहे हैं ब्लेड, इधर भी दांते कटे हुए हैं इसके अंदर और आप देखो इधर भी कटे हुए हैं। ठीक है, तो डबल एजेस वाले हो गए ब्लेड। इससे फायदा क्या होता है, इधर वाला ब्लेड चलाएंगे, यूज किया हमने, यूज करने के बाद फिर क्या होता है ये खराब हो गया, फिर आपने पलट के दूसरे वाले से इसको घुमा के पलट लेंगे और दोबारा से शुरू कर देंगे काम। ये तभी सक्सेस है जब आपका अपनी होशियारी से काम कर रहे हैं, अन्यथा आपने एक बार तोड़ दिया तो डबल एज का तो खराब हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि आपके हेक्सा ब्लेड दोनों क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फ्रेम के साथ जो हेक्सा ब्लेड है वो कितने टाइप का होता है, उसमें पिच कितनी होती है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी लगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।